कर मेरे मन, स्तुति के योग्य है वो, उसके उपकार को याद करके सदा स्तुति स्तुति कर मेरे मन, स्तुति स्तुति कर मेरे मन, स्तुति स्तुति कर मेरे मन, स्तुति के योग्य है वो, उसके उपकार को याद करके सदा स्तुति स्तुति कर मेरे मन, स्तुति स्तुति कर मेरे मन। माँ की तरह संभाला उसने जीवन भर मुझको, माँ की तरह संभाला उसने जीवन भर मुझको, मुझे देने को जीवन नया, क्रूस का दुख भी सहा, उसने क्रूस का दुख भी सहा। स्तुति कर मेरे मन, स्तुति के योग्य है वो, उसके उपकारों को याद करके सदा स्तुति स्तुति कर मेरे मन, स्तुति स्तुति कर मेरे मन। कष्टों को चाहे हो अम्बा, यीशु ही सहायक है मेरा, कष्टों को चाहे हो अम्बा, यीशु ही सहायक है मेरा, और बैरियों के बीच में मेष को बिछाता है, मेष को बिछाता है। स्तुति स्तुति कर मेरे मन, स्तुति के योग्य है वो, उसके उपकारों को याद करके सदा स्तुति स्तुति कर मेरे मन, स्तुति स्तुति कर मेरे मन। दुखों से चाहे हो बेहाल, नाना व्याधि से जब हो निडाल, दुखों से चाहे हो बेहाल, नाना व्याधि से जब हो निडाल, कोड़े खाया और बेजा गया, तेरे यीशु हमको शिफा, तेरे यीशु हमको शिफा। स्तुति स्तुति कर मेरे मन, स्तुति के योग्य है वो, उसके उपकारों को याद करके सदा स्तुति स्तुति कर मेरे मन, स्तुति स्तुति कर मेरे मन, स्तुति स्तुति कर मेरे मन, स्तुति के योग्य है वो, उसके उपकारों को याद करके सदा स्तुति स्तुति कर मेरे मन, स्तुति स्तुति कर मेरे मन।
यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले चल, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले चल, तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले चल, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले चल, तुझे यीशु बुला रहा। चोराया चोरी करने, डाक हत्या करने, चोराया चोरी करने, डाक हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने, तू आया यीशु के पास, यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले चल, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले चल, तुझे यीशु बुला रहा। Once again, coming up this platform to learn the word of God from the book of Acts. प्रेरितों के काम से फिर से एक और बार इस प्रकार प्रभु ने मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। I think the various engagement has prevented people to get in this platform today to continue our studies. और मैं इसे सोचता हूँ कि आज कई प्रकार के कारणवश
इसी प्लेटफॉर्म में जो वचन सीखने के लिए लोगों को एकत्रित नहीं हो पाया होंगे। Okay, whatever the number of the people, it doesn't matter that we are in the presence of God to learn from God as the Spirit reveals to us the truths of God's word. और संज्ञा जो कुछ भी हो, फिर भी हम लोग प्रभु का उपस्थिति में है, प्रभु का वचन सीखने के लिए आए हुए हैं। Now we are going to study from chapter 4 verse 30 to 5 verse 60. और आज हम लोग प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसका 13 से लेकर के 15 तक के पदों को पढ़ेंगे। Satan had failed completely in his attempt to silence the witness of the church. और जो परमेश्वर के लोगों को अर्थात कलीसिया का जो गवाहों को चुप कराना शैतान के लिए असंभव रहा है। However, the enemy doesn't stop his activities, rather he changes his strategies. और इसी कारण से शैतान उनका जो रणनीति है उसी को भी उन्होंने परिवर्तन करना चाहा। His first strategy was to attack the church from the outside. और उनका पहला रणनीति वो था कि वो कलीसिया का बाहर से कलीसिया को आक्रमण करने के लिए चाहा। He thought the arrest as well as the threats of the apostles would frighten them. And they और will प्रेरित लोगों को धमकाने के लिए वो जो है उन लोगों को पकड़ने का, अरेस्ट करने का, ये सब कोशिश वो किए हैं। When that attempt was brutally failed, Satan decided to attack from church within. और उस उनका रणनीति पूरी तरह से जो हार गया, इसीलिए शैतान अभी जो है कलीसिया का अंदर से ही आक्रमण करने का जो योजना बनाया है। Always remember that if Satan failed to destroy his church from persecutions outside the church, he will stop that and then will begin to be active in the church to spoil it. और हमेशा ये याद रखे कि शैतान जो कलीसिया का बाहर से सदाव के द्वारा जो कलीसिया को आक्रमण करने का कोशिश करने पर वो जो हार जाता है, इसलिए शैतान कलीसिया का अंदर से ही कलीसिया को आक्रमण करने का कार्य शुरू करते हैं। Satan is a clever enemy. और वो जो बहुत चालाक एक दुश्मन है। If it does not succeeding like a roaring lion, then he will attack again as a deceiving serpent. और उन्होंने जब गर्जन वाला शेर के समान जो आक्रमण करके हरा नहीं पाएंगे, तो ऐसा धोखा करना चाहते जैसे सर्प ने धोखा करते हैं। Sometimes even he may approach us as the angel of light. और कभी वो जो है रोशनी का दूध, जो प्रकाश का दूध के समान आकर हमें आक्रमण कर सकता है। Satan is said to be both the murderer and a liar. और शैतान हमेशा वो जो है मर्डर भी है और जो है झूठ बोलने वाला भी है। Now chapter 44 verse 30 to 37 speaking about the generosity of the believers of the early church. और जो कलीसिया का शुरुआत समय का उन कार्यों के बारे में हम लोग इन पदों में से देखते हैं। So the believers of the early church were so generous. और जो आदिम कलीसिया का जो है विश्वासीगण बहुत दानशील रखने वाले लोग थे। In the previous section, we learned that the believers prayed before God and they have received a new power to stand in witness. और हम लोग पहले देख चुके हैं कि विश्वासी जन जो प्रार्थना करके परमेश्वर से जो सामर्थ्य पाया है, The church that depends on believing prayer actually know the blessings of the Holy Spirit of God. और जो कलीसिया प्रार्थना पर जो भरोसा किया, विश्वास किया, तो पवित्र आत्मा से वो सामर्थ्य पाते हुए उन्होंने खड़ा हो पाना सीखा है। See, when the local church is filled with the Holy Spirit of God, tremendously they can carry out the witness of Christ. और जो स्थानीय कलीसिया जो पवित्र आत्मा से जो भरपूर हो जाता है, वो जो है परमेश्वर का जो महिमा का गवाह बनकर कर पाता है। In this section, we learn 3 outstanding characteristics of a spirit-filled church. और इन भागों से हम जो है 3 ऐसे बातों को, गुणों को देखेंगे कि जो कलीसिया जो पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाते हैं उसका जो है कार्यों को। When we study this section, we will have to keep in mind that these are the 3 outstanding characteristics when the church is being filled with the Spirit.
और ये जो तीन गुण जो है खास करके बताने वाला है जो पवित्र आत्मा से भरपूर होने वाला कलीसिया का कार्य है। Number one, they were unified by the filling of the Spirit. और पहला जो है वो लोग पवित्र आत्मा में जो है एकत्रित होकर के जो रहने वाले थे। This has been a God-given spiritual unity. और ये जो है परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ एक एकता को दर्शाता है, Not a man-made organizational uniformity. और ये जो है खास मनुष्य ने बनाया हुआ कोई भी वो संस्था के द्वारा मिला हुआ एक एकता नहीं है। There is vast difference between unity and uniformity. और एकता और Uniformity, organizational unity. ओके ओके जो संस्था के द्वारा होने वाला जो एकता और पवित्र आत्मा के द्वारा पाने वाला एकता, वो दोनों में भिन्नता है। Uniformity means that if all of us, if we wear the same color dress, that is uniformity. और यूनिफॉर्म ऐसा होता है जैसे सब एक प्रकार का जो रहते हैं उसको हम लोग यूनिफॉर्म बोलते हैं। The Pentecostal believers insist their believers to wear the white garments irrespective of both men and women. और पेंटिकोस्टल झुंडों में अधिकतर जो लोग जो उजला रंग का जो है कपड़ा पहनते हैं उन लोगों में अपना एक एकता या यूनिफॉर्म वो लोग उसी प्रकार मेंटेन करते I हैं। think that when everybody is wearing and adorning themselves with the white garment, a uniformity comes, and that uniformity would create unity. और वो लोग ऐसा सोचते हैं कि उसी प्रकार का एक प्रकार का उजला जो है कपड़ा पहनने से आपस में वे लोग एकता में आएंगे, उसी प्रकार वो लोग एकता को दर्शा पाएंगे करके सोचते हैं, That will never happen. लेकिन वो कभी संभव नहीं होगा। The Church of Jesus Christ is a living organism, and it is held together by life. That life comes through the power of the Holy Spirit. लेकिन कलीसिया जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अर्थात जो है वो जीवनी का ये जो है प्रक्रिया है, ये नहीं कि कोई संस्था का कार्य नहीं है। Of course, the church should be organized. An organism without an organization have no life at all. और कलीसिया जो है एक ऑर्गेनिज्म है, ये नहीं है कि एक संस्था नहीं है। जब संस्था को यदि रहना है तो उसी ऑर्गेनिज्म में ही रहना है। But when the organization starts to hinder the spiritual life of believers, it becomes a religious institution that exists to keep itself going. और लेकिन ये संस्था जो है एक धार्मिक एक संस्था के तौर पर जो कार्य करना शुरू होते हैं, तब वहां पर हम गड़बड़ी देखते हैं। When the Holy Spirit of God is at work, the church will be active, church will be lively, and the church will be able to propagate the witness of the Lord Jesus Christ. और जब पवित्र आत्मा जो है कलीसिया में जो कार्य करते हैं, तो कलीसिया जो है परमेश्वर का गवाह होकर के एक जीवनी का एक जीवन का ये कार्य कलीसिया से बाहर ही होता है। When the Holy Spirit of God is at work, the believers will be united in their doctrinal belief as well as in fellowship, giving, and worship. और सैद्धांतिक बातों में भी कलीसिया जो एकत्रित होंगे और जो है उनको आराधना करने के बारे में भी वो जो है एकत्रित होंगे। Number two, the spirit-filled church is magnified and will have favor with all the people. और पवित्र आत्मा से भरा हुआ जो कलीसिया जो है उन कार्यों को बाहरी तरह दिखाने वाला कलीसिया होंगे। The spirit-filled church is a unified church. At the same time, it is a church which would manifest or magnify and have favor to all the people. और ये जो है पवित्र आत्मा से भरा हुआ जो कलीसिया जो है उन कार्यों को जो है बढ़ा करके पवित्र आत्मा को कलीसिया से बाहरी तरह के दिखाने वाला कलीसिया होंगे। Though the religious leaders were dispelled from the fact of the witness of Christ, the common people were attracted to the cross of Christ. और ये जो कार्य जो कलीसिया से जो होते हैं, तो साधारण लोग भी प्रभु की ओर आकर्षित होके आते हैं।
Yes, the spirit-filled church will have always the enemies and opposition right from its beginning. और जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ कलीसिया में कई प्रकार का जो सताव और जो विपरीत जो परिस्थितियां आते हैं। Number 3 now. अभी तीसरी बात जो है, The spirit-filled church is multiplied because the Lord will daily add new believers unto it. और पवित्र आत्मा से भरा हुआ कलीसिया जो है प्रत्येक दिन वो बढ़ते जाते हैं और बढ़ने का कार्य पवित्र आत्मा करते हैं। So these are the three different three characteristics of the spirit-filled church, which is noted down here in this passage. Number 1, it is unified. Number 2, it is magnified. And number 3, it is multiplied. और ये तीन बातें हम लोग जो देखते हैं, जो है पवित्र आत्मा से भरा हुआ कलीसिया है, वो जो है एकत्रित कलीसिया होंगे और पवित्र आत्मा का कार्य जो बढ़ा करके जो दिखाने वाले कार्य होंगे। इन बातों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। If our churches are not multiplying in number, that means people are not being born again and added to the local congregation, which means that church is not lively, or it has not the filling of the Spirit of God. और यदि कलीसिया में आत्माओं का संग यदि नहीं बढ़ पाता है तो वो कलीसिया जो है पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक कलीसिया नहीं है, उसी में पवित्र आत्मा का कार्य नहीं हो पाते। इसी कारण से वो कलीसिया में संख्याओं को जो विश्वासियों का जो अंकों को नहीं बढ़ पाते हैं। Currently, the most dreadful situation that the Church of Jesus Christ is facing is that the new members are not being added to the church. Pardon? Currently, the most dreadful situation that we as a church is facing is that no new souls are found added to the church. और वर्तमान काल का समस्या ये है, आज जो कलीसिया में नया नया आत्माओं को जो है जोड़ नहीं पाता है, नया नया आत्मा नहीं जुट पाते। वही बात हर कलीसिया जो है सामने करने वाले एक वर्तमान परिस्थिति है। We have so many generals but few privates. और that means we have so many generals but a few soldiers. और हम लोग के पास जो है बहुत सारा जो है कार्य होते, लेकिन कम जो है सैनिक रहते हैं। The workers are plenty in number, but the believers are very few. और जैसे जो है आर्मी में जो जनरल होते हैं वो बहुत हैं, लेकिन सैनिक कम है, उसी प्रकार जो कलीसिया का अगुवे लोग बहुत है, लेकिन विश्वासी लोगों का संख्या कम है। This situation is to be changed. और इस स्थिति को हमें परिवर्तन में लाना है। If this is not been changed, what will happen? ये स्थिति यदि परिवर्तन में नहीं लाया होता तो क्या होगा? Eventually, many of the local churches will disappear from the face of the world. और धीरे धीरे एक एक स्थानीय कलीसिया इस धरती से गायब होते जाएंगे। Now we understand that the apostolic churches were daily being added by the new souls who are being saved. और प्रेरितों का समय का जो कलीसिया है प्रत्येक दिन जो है आत्माओं से भर जाते थे, एक एक दिन कलीसियाओं का संख्या बढ़ते बढ़ते जाते थे। In the early church, each of the church members were sought to be an effective witness for Jesus Christ. और आदिम कलीसिया का जो है हर एक जो लोग विश्वासी जन जो है प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनकर के रहते थे। How did Satan's attack affect the church of Jesus Christ? और यीशु मसीह के उस कलीसिया को फिर शैतान को कैसे आक्रमण कर सकते हैं? The fact that Peter and John were arrested, tried and threatened had absolutely no effect on the spiritual life of the church. और उन प्रेरितों को पतरस और यूहन्ना को जब पकड़ा गया है, उन लोगों को जो कैद में रखा गया है, लेकिन फिर भी उस स्थानीय कलीसिया में कोई भी प्रकार का जो है परिवर्तन नहीं हुआ है। Why couldn't Satan destroy the church? Because even after all of his attacks which he drove against, he drove against the church of Jesus Christ, because the church was unified and it was spirit-filled and was magnified. और शैतान ने जो कुछ भी प्रकार का जो है कार्यों को किया, फिर भी उन्होंने विजय नहीं कर पाया। इसका कारण है कि उस कलीसिया जो है पवित्र आत्मा से भरपूर थे, वो जो है एकत्रित होकर के रहने वाले कलीसिया थे, वो बढ़ते जाने वाले कलीसिया थे।
इसी कारण से शैतान जो है हार गया है। One evidence for the unity of the church is found in the chapter itself, that they sacrificed and shared all what they had one with the another. और जो प्रथम कलीसिया में हम देखते हैं कि उनके जीवन का जो एकता जो है, उनके पास जो कुछ भी थे वो लोग ये दूसरों के लिए वो बांटने के लिए तैयार थे। When the Holy Spirit of God is at work in the church, giving is a blessing, not a burden. और जो कुछ भी जो है परमेश्वर ने देते थे, वो जो है वो जो है देने के लिए भी तैयार थे। Now, if any believers feel that giving as a burden, that means the Holy Spirit of God is not working in the church nor in the life of the Christian. और यदि कोई व्यक्ति को ऐसे यदि लगता है, कोई विश्वासी को जो देना जो एक बड़ा बोझ है, उसी प्रकार का देने के विषय में एक बोझ जैसे समझते हैं, तो समझ लीजिएगा कि उस विश्वासी में जो पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है। This Christian communism was very unlike the political communism of our day. और आज का दिन में हम लोग जैसे कम्युनिज्म जो है आइडियोलॉजी को देखते हैं, उसी प्रकार नहीं था ये कलीसिया का जो है इस कम्युनिज्म। What the believers did was absolutely and fundamentally was voluntary. और विश्वासी लोग जो है जो भी कार्य करता था वो पूरा अपने मन से ही, जो खुद स्वयं इच्छा से वो लोग कर रहे थे। They have been motivated by the love of Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम से वो लोग प्रेरित होकर के कर रहे थे। And most of the believers in Jerusalem were visitors, and for sure they had no personal incomes or properties there in Jerusalem. So the believers, they decided to sell their property and share it between the believers out of Christian love. और यरूशलेम में जितने विश्वासी लोग थे, उन लोगों के पास जो भी संपत्ति था, वो जो चीज उनका जो प्रॉपर्टी, उनका संपत्ति को बेच करके वो जो है दूसरों को देने के लिए वो तैयार रहा था। This practice of the early believers do not mean or does not mean that we have to sell out our properties and bring the money to the apostles' feet. और इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जो भी संपत्ति दे उसको बेच करके उन प्रेरितों के पांवों तले आकर के रखना, वो नहीं है। Some of the believers in the early church, they sold their personal belongings and brought the money to the general treasury so that whenever the need arise, they used to share it from the treasury commonly. और उन प्रथम कलीसिया का विश्वासियों में कुछ लोग जो है अपने संपत्तियों को बेच करके वो लोग जो है जो आमतौर पर उस खजना में जो लाते हैं, वहां जाकर के उस पैसा जो जो भी है संपत्ति वो देते हैं, फिर बाद में वो जो है सबके लिए बांटा जाता था। Believers today are not required to imitate this practice. और आज का विश्वासी लोग इस कार्यों को अनुकरण करने का नहीं है। Nowhere in the New Testament we are also instructed that we should sell out our properties and bring the money to the apostles of the church. और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारे पास जो भी संपत्ति है उसको बेच करके प्रेरितों को पांवों तले आकर के रखने के लिए, वो बात नहीं बोल रहा है। जेनिस ब्रदर सुन पा रहा है क्या? अंकल का उधर का नेट है कि मेरा नेट का समस्या है? हेलो। तो अंकल का उधर का प्रॉब्लम हाँ, अच्छा अच्छा, मैं सोचता कि मेरा ही। लगता है, उधर का लाइन कट गया होगा। ओह माय गॉड। थोड़ा फोन करके देखते। अच्छा।
Sorry, the electricity was went off twice this evening, and that is what has happened. और यहाँ पर जो बिजली जो है 2 बार जो चला गया था, इसी कारण से हुआ है। Very sorry for it. I have the inverter, but still I don't know. Little delay that is to be connected. मेरे पास इन्वर्टर है, फिर भी इसी में कुछ समस्या चल रहा है। See here we read that Joseph Barnabas, that is Joseph nicknamed Barnabas, sold all his properties and brought them to the apostles' feet. और यहाँ पर हम लोग जो है आ, बरनबास जो है अपने जो भी संपत्ति था उसको बेच करके उन्होंने लाया है। And nobody instigated him to do so. और उसी प्रकार करने के लिए किसी ने उनको तो प्रेरणा नहीं दिया था। So he was prompted by the Holy Spirit of God to do it on his own will. और वो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के उनके पास जो था उन्होंने वो जो है बेचा। Whenever we give something to the Lord or Lord's services, that we should be prompted by the Holy Spirit of God instead of being instigated by external forces. और जब भी हम लोग कोई भी कार्य जो है करते हैं तो वो बाहरी तौर पर से किसी प्रेरणा से नहीं करना, बल्कि हम पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के ही हमें करना चाहिए। And Joseph, nicknamed Barnabas, that is what we read about him. और जो यूसुफ उनका जो है जो नाम था, जिसका नाम जो बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। First of all, he was a generous giver and illustrated by the very thing. और वो जो है बहुत अच्छा दान देने वाले थे, उस बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। And his noble act apparently filled Ananias and Sapphira to do the same thing. और ये जो है ये यूसुफ जो नाम का जो बरनबास जो कार्य किया है उसमें प्रेरित हो करके हनन्याह और सफीरा ने भी वो कार्य करने चाहा। Barnabas had a most important ministry in the early church, and his names are written more than 25 times in the book of Acts and at least 5 times in the epistles in the New Testament. और ये जो बरनबास उन समय पर सबसे अधिक प्रभु का सेवा में इस्तेमाल करने वाले एक भाई थे। उनके बारे में प्रेरितों का काम में 25 बार जो बताया है और अन्य जो है पत्रियों में 5 बार इनका नाम बताया गया है। It was this Barnabas who encouraged Apostle Paul before the apostles in his early days. और वही ये बरनबास जो प्रेरित पौलुस को भी जो है प्रोत्साहन दिया हुआ व्यक्ति वही था। We see him as first leader in the beginning of the ministry, but later Paul became the first leader and Barnabas was known to the second. और शुरुआत समय में ये बरनबास ही जो है पहला जो अगुवा थे, उसके बाद धीरे धीरे जो है जो ये जो सेकंड स्थान में चला गया और प्रेरित पौलुस प्रथम में आ गया। This is a very commendable practice for the Christian leadership. और मसीह जो अगुवापन के लिए एक अच्छी एक बात है, हम इनके जीवन से देखते हैं। And he was a very rich man. और ये जो बरनबास बहुत धनी एक व्यक्ति थे। He belongs to the tribe of Levi. और उन्होंने उस साइप्रस नामक जगह पे थे। A tribe of Levi. He was coming from Levitical tribe. या वो जो है लेवी गोत्र से आते हैं। And I don't know how he had earned that much money or property in Jerusalem, as the Levites were not permitted to own land onto their own. और ये लेवी गोत्र का ये व्यक्ति जो है इतना सारा प्रॉपर्टी संपत्ति किस प्रकार उन्होंने इकट्ठा किए बात मुझे मालूम नहीं, क्योंकि उस समय पर लेवी गोत्र को इसे पैसा जो संपत्ति इकट्ठा करने का अनुमति नहीं था, फिर भी उन्होंने यरूशलेम में बहुत संपत्तियों को इकट्ठा किया था। Perhaps he have had it outside the city of Jerusalem. और हो सकता है उन्होंने यरूशलेम के बाहर की कोई शहरों से उन्होंने इन संपत्तियों को कमाया होगा। He was a spirit-filled man and a voluntary worker for the Lord. और उन्होंने पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था और स्वयं जो है वो सेवा करने में भी पूरा तात्पर्य रखने वाले थे। He himself was a man of encouragement.
और वो खुद जो है एक प्रोत्साहन देने वाला एक व्यक्ति था। He contributed all what he had to the Church of Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया के लिए उन्होंने, उनके पास जो कुछ भी था वो पूरा उन्होंने दान दिया। And not every believer can become like Apostle Paul or Peter, but we can at least follow the example of Barnabas in our Christian ministry. हम लोग को सबको जो है प्रेरित पत्रोस और पौलोस नहीं बन सकता है, लेकिन हमें ये जो बरनबास के एक उत्तम उदाहरण बन करके जी सकते हैं। And today we see everybody wants to become either Paul or Peter and to appear themselves on the great pulpits to preach the gospel of Christ. और आजकल सबने जो है जैसे प्रेरित पत्रस और पौलोस के समान जो है पुलपिट में जो है प्रचार करने का इच्छा करते हैं, But seldom we see people like Barnabas in the church. और बहुत कम मात्रा में हम देखते हैं कि कलीसिया में जो है बरनबास लोगों को। And we should be people who would be a comfort to the needy saints. और जो जो संत जन है उनको जो जरूरी है उनको देने का भी हम बनना है। Now chapter 5 verse 1 to 11. और अभी हम लोग प्रेरितों का काम 5 अध्याय 1 अध्याय से लेकर के 11 तक का पद। Now, the hypocrisy of Ananias and Sapphira. यहां पर हम देखते हैं कि हनन्याह और सफीरा का जो कपटता को हम देखते हैं। See, there was a great man of God who served the Lord for years, whose name was George MacDonald. जॉर्ज मैकडोनाल्ड करके एक सेवक जो प्रभु का सेवा काफी साल किए हैं। He says in one of his writings, half of the misery in the world comes from trying to look instead of trying to be what one is not. और ये जॉर्ज मैकडोनाल्ड उन्होंने एक बार ऐसे कहा है कि आधा जो है कंजूसी जो है देखने में ही लगता है और कार्यों में नहीं है। See, the name that Jesus gave to this practice is hypocrisy. और प्रभु ने इस प्रकार का कार्यों को कहते हैं कि जो कपटता। Hypocrisy means wearing a mask, playing the actor. That is hypocrisy. और ये कपटता का मतलब है कि एक मास्क जैसे मुंह को जो है ढकते हुए एक रखते हैं, उसी प्रकार का कार्यों को करते हैं, उसी को कपटता दर्शाते हैं। We must not think failure to reach our ideals is hypocrisy, because no believer lives up to all that he or she knows or has in the Lord. और ये जो है हमारे, हम जो प्रभु जिस प्रकार हमें जानते हैं उससे हट करके जो भी हमारे पास है कर हम जो दिखाते हैं वो जो है कपटता है। भाई शंभू यादव सुनते हैं क्या? आप एक गाना गाइए अभी, हो सकता है तो। भाई शंभू यादव सुनते हैं क्या? Again, electricity fails. The problem is the raining here. फिर भी जो है बिजली का समस्या रहा है, यहाँ पर बारिश है, उसी कारण से समस्या हो रहा है। Okay, see, playing spirituality is hypocrisy.
और जो है आत्मीयता जो है हम लोग दिखा रहा है, बहाना करके दिखा रहे हैं, तो वो जो है कपटता है। When I began to take the classes on Ananias and Sapphira, 3 times the electricity went off. और जो हननी और सफीरा के बारे में जैसे मैं बोलने जा रहा था, तब 3 बार जो है बिजली चला गया। I understand that Satan doesn't want the believers to know what is hypocrisy in their life. और शैतान ये सोचते हैं कि विश्वासी जन ये बात नहीं जाने की जो कपटता के बारे में। Hypocrisy is a deliberate deception. और जानबूझ करके किसी को धोखा देना है, वही है जो कपटता। Hypocrisy is a deliberate deception and trying to make people think that we are more spiritual than really what we are. और ये जो है कपटता ऐसा है कि हम जानबूझ करके ऐसे दिखाते हैं कि जो आत्मीयता हमें नहीं है वो है करके, अधिक हम आत्मी है करके लोगों को दिखाते हैं, तो वो जो है कपटता है। Some people, they profess to be more Christians. और कुछ लोग ऐसा जो बताते हैं कि हम ज्यादा जो है मसीह हैं, So that is a wrong way of thinking. और ये जो है गलत एक सोच है। See, actually a church stands for the, so I remember the story of a man of God. और मैं एक प्रभु का दास के जो बारे में मैं याद करता हूँ। He is from the Western world and he had a little congregation in his name. और उनके नाम पर कुछ कलीसिया था, वो जो है पाश्चात्य जो है जगह जगह से है। The church members were not very rich and therefore the minister planned to build a small church with a big portico and with an outshining front side. और वो वहां पे कलीसिया में विश्वासी लोग बहुत कम संख्या के थे, और लेकिन उन्होंने वहां पर एक बड़ा सा एक अच्छा जगह पर जो आगे के एक जगह में जो है उस कलीसिया का भवन का निर्माण करने के लिए चाहा। He suggested the architect that perhaps we could build a simple edifice with a more elaborate facade at the front to make it look great. और उन्होंने उसको बनाने वाला जो है आर्किटेक्ट को जो बताया है कि ऐसे लगना चाहिए कि बाहर से जब देखे तो अंदर की तरफ बहुत विशाल एक एरिया का भवन है करके लगना है, उसी तरह उन्होंने बताया। The architect was a believer and a wise person. और ये जो बनाने वाले व्यक्ति जो है उस मेस्त्री एक विश्वासी भाई थे। He said, absolutely not. It is not right. और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल नहीं होना है, ये सही नहीं है, गलत है। A church stands for truth and honesty, and any church I design will not have a facade, he said. और उन्होंने कहा कि कलीसिया जो है वो ईमानदारी से सच्चाई से होने चाहिए, ऐसा कोई दिखावट के लिए बनाने वाला एक भवन नहीं होना है। See, that was the sin of Ananias and Sapphira. और हनन्याह और सफीरा के ही जीवन में ही उसी प्रकार का पाप को हम देखते हैं। Putting on a lovely front in order to conceal the shabby sin in their life. और वो बाहर की तरह कुछ दिखाते हुए अंदर की तरह उनका जो पाप है उसको छिपाने के लिए चाह रहा है। And many people are like that. और कई लोग वैसा ही होते हैं। See, when they appear before the people, they pretend or profess to be godly, good Christian people. और बाहर से वो लोग ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वे एक अच्छा एक मसीह है करके दिखाना चाहते हैं। But behind their life, they are shabby sinners. और लेकिन उनका जीवन के जो पीछे जो उनका जीवन का जो अवस्था है वो बिल्कुल पाप से भरा हुआ एक जीवन है। The name Ananias means God is gracious. और हनन्याह जो शब्द का अर्थ है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। But he also had to learn that God is holy. और उन्होंने ये बात भी सीखना था कि परमेश्वर जो पवित्र है। Sapphira means beautiful, but her heart was ugly with a sin. और सफीरा जो शब्द का अर्थ है कि सुंदर, लेकिन उनका दिल जो है बिल्कुल जो है कुरूप था। Many a times some people have asked me the question that why did God kill 2 people because of a small sin that they had committed?
और कभी कभी लोग ऐसे पूछते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ पर दो लोगों को क्यों मारा, वो भी एक छोटी सी एक पाप के कारण। Now, whether it is small sin or big sin, that is not the problem. But the holiness standard of God was not maintained in their life was the sin that they committed. और पाप जो है छोटा हो या बड़ा हो वो बात अलग है, लेकिन परमेश्वर का जो पवित्रता है उस पवित्रता के उस क्राइटेरिया से जो देखते हैं उसी में से गिर जाए तो वो पाप है। See, it is worth noting that the Lord judges sin severely at the beginning of a new period in salvation history. और ये जो है उद्धार का इस इतिहास में ये जो घटना जो है बहुत गंभीरता से परमेश्वर ने देखते हैं। We have several examples in both in the Old Testament and New Testament that God does so. और जो नया नियम में और पुराने नियम में कई ऐसा उदाहरण को हम देखते हैं जो परमेश्वर उस कार्यों को करते हैं। God killed Nadab and Abihu immediately after the raising of the tabernacle. और नादाब और अबीहू को परमेश्वर ने जो है मिलाप वाला तंबू में जो अचानक उनके जो कार्यों में जो सजा देते हैं। They were sons of the high priest, but they brought the strange fire in the tabernacle. और वो जो है महायाजक बेटे तो है, लेकिन वो अन्य आग को जो है उस मिलाप वाला तंबू में लाया, वो पाप वो लोग किया है। And when we read the book of Joshua, we read that God had to take action or judgment against Achan and kill him for deceiving orders after Israel had entered the promised land. और यहोशू की किताब में भी हम लोग देखते हैं आखान ने जो पाप किया है उसी कारण से आखान के पाप निमित्त जो इस्राएल के सारे घराने के ऊपर परमेश्वर ने दंड लाए हुआ हम देखते हैं। God certainly was not responsible for their sins, but still God had to execute judgment upon these people's wrongdoings. और परमेश्वर जो है कोई भी पाप जो करते हैं उन कार्यों के लिए वो जो जिम्मेवार नहीं है, लेकिन जो लोग पाप किए हैं उसके ऊपर में जो परमेश्वर न्याय करने के विषय में वो बिल्कुल जिम्मेदार रहते हैं। This incident has been a warning to the rest of the people in the camp. और इस कैंप में जो भी लोग हैं उन लोगों को सबको चेतावनी के तौर पर परमेश्वर When ऐसे God कदम touches उठाते the हैं। life lives of some people and then deal with some people in judgment, the rest of the camp or the members of the church have to be aware that God is scrutinizing things. और परमेश्वर ने उस मंडली में कुछ लोगों से छूने से मंडली के सारी बाकी लोगों को भी समझाने के लिए लोग कुछ लोगों को इस प्रकार इस्तेमाल करते हैं, उनको चेतावनी के तौर पर। We have 5 more minutes, and in this time span that I would like to point out the 3 major sins that these couples have had. और अभी हम लोग के पास बिल्कुल सीमित समय, उसी के अंतर्गत में मैं 3 ऐसे बातें ये जो दंपतियां जो किए हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। Number 1, the enthusiasm and the love that they had shown to sell out their properties and bringing them to the apostles' feet was energized by devil. और वो लोग ऐसा जो रुचि दिखाया है कि उनके जो संपत्तियों को बेच करके जो प्रेरितों को पापों तले लाने के लिए वो कार्य शैतान से प्रेरित होकर के वो लोग किया है। Barnabas did it as he was prompted by the power of the Holy Spirit of God. और बरनबास जब जो कार्य किया है उनका संपत्तियों को बेचा, वो जो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के किया है। Ananias and Sapphira were prompted and energized by Satan to imitate what Barnabas had done. और हनन्या और सफीरा जो ये कार्य शैतान से प्रेरित होकर के बरनबास ने जो कार्य किया उस कार्यों को वो लोग अनुकरण करने के लिए ही किया है। Imitation is a sin. और अनुकरण करना एक पाप है। So that we always have to remember. और हम हमेशा इस बात को याद रखना है कि So किसी के अनुकरण करना। See, Christian services can either be energized by the Spirit of God or be energized by Satan. और हमेशा ये बातें याद रखना है कि मेरा जीवन में कभी पवित्र आत्मा से अगवा होकर हम कार्य कर सकते हैं, एट द सेम टाइम जो है हमें शैतान के ही
शैतान ही हमें प्रचोदन करके जो प्रेरणा देकर हमें कार्य कर सकता है। When Satan energizes believers to do such things, that it is his purpose is to accomplish his evil goals. और शैतान से प्रेरित होकर के जो कार्य करते हैं तो उनका जो लक्ष्य होता है कि उनका लक्ष्य को पूरा करने के लिए शैतान अपने लक्ष्य पूरा करने के लिए करते हैं। A servant of the Lord has rightly said, sin has many tools, but a lie is the handle which fits them all. और किसी ने बताया कि जो पाप को कई प्रकार का जो है टूल्स होता है पाप करने के लिए, लेकिन झूठ एक उसको पकड़ने का एक हैंडल के समान है। Satan lied to and through this couple. और शैतान जो है इस दंपतियों के द्वारा जो है कार्य कर रहा है। When God was judging Ananias and Sapphira, he was also judging Satan. और हनन्याह और सफीरा को परमेश्वर जो है न्याय करते समय पर परमेश्वर जो है शैतान को भी न्याय कर रहा है। He was letting everybody know that God will not actually tolerate deception in the church. और परमेश्वर ने जो है उसी तरह का धोखा जो है कलीसिया में करते हैं वो परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। Secondly, their offering was motivated by pride. और दूसरी जो है हम देखते हैं कि वो लोग जो है घमंड से ही जो है प्रेरित होकर के कार्य कर रहा है। Bible says pride goeth before destruction. और बाइबल बताते हैं कि गर्व से गिरने से पहले गर्व है। Jesus said that we should be very careful while we are giving. और इसलिए हम जो है उन कार्यों को बहुत ध्यान रखना जरूरी है। What the glory which should be given to God should not be diverted to man. और परमेश्वर को जो महिमा देने का है वो किसी भी प्रकार आदमी को नहीं परिवर्तित होकर के नहीं जाना चाहिए। The Pharisees were adept at calling attention to their gifts. और फरीसी लोग जो है दान जो करता था So they received the praises from man. और इसलिए कि जो लोग उनको जो तारीफ करे उसी के लिए वो करता था। When they received the praises of man, they received all what they had to reap. और वो लोगों से जो भी तारीफ वो पाता था उसका फल वो लाना चाहता था। Say, God has given everything to us and we are merely stewards of God's belongings and we are not owners of it. और परमेश्वर हमें जो भी दिया है हम उसका जो मालिक नहीं है, केवल हम भंडारी हैं। वो मालिक जो है परमेश्वर है। Pride is the first peer and president of hell. और ये जो घमंड है वो है नरक का जो प्रथम जो कार्य होने का। It was pride that transformed Lucifer into Satan. और वो जो है वो गर्व जो है लूसीफर में कार्य किया है हम देखते हैं। And thirdly, their sin was actually wicked that they directed it against God's church. और तीसरी जो बात है कि उनका जो पाप परमेश्वर का कलीसिया के विरोध में ही किया है। These threefold sins were generated in the mind of Ananias and Sapphira as they have been energized by Satan, and this they directed against Christ, the Holy Spirit of God, and against his church, which was quite dreadful. और हनन्याह और सफीरा का जीवन में शैतान से जो प्रेरित हो करके वो जो कार्य पवित्र आत्मा के खिलाफ में और कलीसिया के खिलाफ में वो जो है कार्य किए हैं। See, any sins which God would not tolerate, and those sins actually be visited by the judgment from God. और कोई भी पाप हो वो पाप परमेश्वर सहता नहीं है। उस पाप के लिए परमेश्वर ने जो है न्याय भी करने वाला है। So let us be careful while we are giving to God and putting ourselves to the service of God. Do it fearfully and with the godliness of fear. और जो कार्य प्रभु का नाम पर हम जो देते हैं उसी पर हम सतर्क होना है। और प्रभु के लिए जो भी सेवा में हम निर्भर होते हैं उसी पर भी हमें बहुत ध्यान रखना आवश्यक है। May God continue to help us to be wise in the days coming. और आने वाले समय में और बुद्धि के साथ कार्य करने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे।
Thank you. धन्यवाद। Heartful thanks to Tess Chan and Brother Shivuti। अभी हम लोग प्रार्थना करके इस सभा को खत्म करेंगे। भाई माइकल जॉन से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना कीजिए। भाई माइकल जॉन। ये आवाज इसका बंद हो गया रे। आवाज चालू कैसे होगा? आवाज कैसा चालू होगा? उनका शायद से म्यूट हो गया। नहीं रे, मैं नहीं बंद किया। उनका आवाज आ रहा है? गुड इवनिंग एवरीवन। उनका आवाज आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। नहीं आ रहा है ना? हाँ, तो उनके इसमें से म्यूट किया है जरा बराबर। Anusarna Bhavani is not available these days. Okay, actually, Ansarwana is in Tata Nagar. He is participating in a family call. कहाँ हो रहा है रे? I was talking about our brother very well did it. Okay. हे अनुग्रहकारी दीन दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर वचन के लिए और इस बाइबल अध्ययन के दौरान ये के लिए मौका दिया प्रभु जी। जो भाई तेरे वचन को समझा रहे थे और जो उन्हें ट्रांसलेट कर रहे थे प्रभु, दोनों को तो अपना आशीष से भरपूर कीजिए एवं आने वाले दिनों में आपकी महिमा, आपके गौरव के लिए व्यवहार होने के लिए सहायता कीजिए। जो वचन आज दिया गया है प्रभु जी, हमारा जीवन जैसे प्रभु कपटता से भरा हुआ ना होकर जैसे हम पवित्रता से अपने जीवन को जी सके प्रभु, इसीलिए आप सहायता कीजिए। जिस प्रकार की पवित्रता आप चाहते हैं उस प्रकार का पवित्रता हमारे